नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट मासिक धर्म से संबंधित याचिकाओं, इसके अलावा मातृत्व संरक्षण से संबंधित याचिकाओं पर अभी हाल ही में सुनवाई कर रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुनाए गए हैं। एक याचिका दाखिल की गई थी पीरियड लीव से संबंधित, यानी मासिक धर्म से संबंधित, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि अगर ये याचिका इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे लागू किया जाना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप सरकार के पास जाइए, हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते, इससे महिलाओं को नुकसान है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इसके अलावा दूसरी याचिका गई थी, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मैटरनिटी लीव थी उसमें बताया गया था कि एक माँ के लिए अगर वो किसी बच्चे को गोद लेती है तो उस स्थिति में उसे 3 महीने की जो मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो वो जो कानून था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में संशोधन कर दिया है, और जो उसमें धारा थी, जिस धारा के तहत कानून की धारा थी, जिस धारा के तहत उसमें 3 महीने की जो है 3 महीने तक के बच्चे को गोद लेने पर ही वहाँ पर जो मैटरनिटी लीव थी वो मिलती थी, उस धारा के उस खंड को ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक जो पूरी तरीके से घोषित कर दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पीरियड लीव थी उस पर सुनवाई करने से क्यों मना कर दिया। इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मैटरनिटी लीव थी उससे संबंधित जो कानून था उसकी इस सेक्शन को क्यों हटा दिया है, और हटा करके अब जो मैटरनिटी लीव है उसे कितने टाइम तक एक्सपेंड कर दिया है, इन सब के बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मासिक धर्म की छुट्टी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो महिला छात्र हैं और कर्मचारी हैं उनके लिए मासिक धर्म की छुट्टी देने वाली देशव्यापी नीति बनाने की मांग की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति में कोई भी नौकरी नहीं देगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभाग से जुड़े प्राधिकारी इस जो आवेदन है उस पर विचार कर रहे हैं और सभी संबंधित हितधारकों से परामर्श करने के बाद मासिक धर्म की छुट्टी पर एक नीति बनाने की संभावना की जांच कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग महिलाओं को, खासतौर पर लड़कियों को, छात्राओं को अगर वो नौकरी दे रहे हैं तो उनसे इस बात में जो है उनसे परामर्श किया जाए। इसके अलावा जो प्राधिकरण उन्हें नौकरी दे रहे हैं उनसे परामर्श किया जाए, उसके बाद इसके लिए नीति बनाने की संभावना है, उस पर बात करके जो है ऐसा किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई नीति बनाएगा तो कहीं न कहीं हो सकता है कि महिलाओं को कोई नौकरी ही न दे और इससे कहीं न कहीं उनका भविष्य खतरे में पड़ जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और इसके अलावा जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि ये जो याचिकाएं हैं वो डर पैदा करने के लिए हैं और महिलाओं को हीन दिखाने के लिए, यह जताने के लिए दायर की गई हैं कि मासिक धर्म उनके लिए होने वाली कोई एक बुराई है, यानी उनके साथ मासिक धर्म कोई बुरी चीज़ है, इस प्रकार से दिखाने के लिए ये जो याचिकाएं हैं वो दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एक सकारात्मक अधिकार है, और लेकिन उस नियोक्ता के बारे में सोचिए जो सवेतन छुट्टी देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंस्ट्रुअल पर जो लीव मिलती है वो एक सकारात्मक अधिकार है, मिलनी चाहिए, लेकिन ज़रा आप उन नियोक्ताओं के बारे में सोचिए जो नौकरी देने के बाद सवेतन वेतन सहित महिलाओं को इस प्रकार की छुट्टी देते हैं, उन्हें कितना बुरा लगता होगा। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर सुनवाई की, एंड इसके अलावा सुनवाई करने से मना कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में रूढ़िवादी जो सोच है उसे और ज़्यादा मजबूत कर देती हैं, यानी महिलाओं के लिए पहले से समाज में जो बुराइयां पनपी हुई है उन बुराइयों को दोबारा से जागृत कर देती हैं। और मुख्य न्यायाधीश ने पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने के संभावित सामाजिक परिणामों के बारे में व्यक्त करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। यानी मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये जो याचिका है, अगर हम इस पर सुनवाई करते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगी, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया। और कोर्ट में जो शैलेंद्र मणि त्रिपाठी है उन्होंने जो पीरियड लीव है उसको लेकर के याचिका दायर की थी, और याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट MR शमशाद ने बताया कि कुछ राज्यों और संस्थाओं ने मासिक धर्म की छुट्टी की सुविधा देने के लिए पहले से कदम उठाए हैं, और जो MR शमशाद है उन्होंने केरल का इसमें उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में
छुट्टी दी गई है और कहा कि कई निजी कंपनियों ने भी अपनी मर्जी से कर्मचारियों को ऐसी छुट्टी दी है कि वो मेंस्ट्रुअल सर्कल मासिक धर्म के दौरान जो है छुट्टी ले सकते हैं और उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा। और सीजीआई ने एमआर शमशाद की बात के जवाब में कहा कि स्वेच्छा से छुट्टी देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस पल आप यह कहेंगे कि यह कानून के तहत अनिवार्य है तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई उन्हें न्यायपालिका या फिर सरकारी नौकरियों में नहीं लेगा और उनका करियर है वो ख़त्म हो जाएगा। वे कहेंगे कि सबको सूचित करने के बाद जो है आप घर पर ही बैठिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात में क्लियर कर दिया कि अगर ऐसे हम नीति बनाएंगे और ऐसे अगर हम एक कानूनी अधिकार के तौर पर अगर हम इसे दिखाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ना तो कोई प्राइवेट संस्था उन्हें नौकरी देगी और ना ही कोई सरकारी संस्था उन्हें नौकरी देगी। तो इससे कहीं ना कहीं उनका जो कैरियर है वही पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा गोद लिए गए बच्चों पर मातृत्व संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक फैसला सुनाया गया है। यानी जिन बच्चों को गोद लिया जाता है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व संरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मातृत्व संरक्षण एक मौलिक मानवाधिकार है जिसे बच्चे के जन्म के तरीके के आधार पर छीना नहीं जा सकता है। यानी बच्चे का जन्म हुआ है या बच्चे को गोद लिया गया है, इस आधार पर आप जो मातृत्व संरक्षण जो लीव मिलती है उसे आप छीन नहीं सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक सामाजिक सुरक्षा संहिता की उस धारा को असंवैधानिक करार दिया जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर अवकाश की अनुमति देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस जो सामाजिक सुरक्षा संहिता है उसकी उस धारा को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है जो इस बात की अनुमति देती है कि अगर कोई महिला 3 महीने से छोटे बच्चे को अगर गोद लेगी तभी उसे इस प्रकार की मातृत्व अवकाश मिलेगा, अदरवाइज उसे मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी अगर वो उससे बड़े बच्चे को गोद लेती है तब भी उसे मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता, उससे ये जो अधिकार है वो छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व संरक्षण एक मूलभूत मानवाधिकार है और परिवार बनाने के लिए गोद लिया हुआ बच्चा या फिर कोई जैविक बच्चा कानूनी नज़र में एक है। चाहे कोई महिला किसी बच्चे को गोद ले या फिर वो स्वयं उसे जन्म दे, दोनों को कानूनी नज़र में एक ही नज़रिए से देखा जाएगा। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और इसके अलावा न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, यद्यपि पारंपरिक रूप से रिश्तेदारी को परिभाषित करने में जीव विज्ञान को प्रमुख कारक माना जाता है, लेकिन गोद लेना जो है वो भी उतना ही मान्य है। यानी माना जाता है कि परिवार में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसी जो है जैविक बच्चे की होती है, लेकिन उतना ही भागीदारी उतना ही मान्य तरीका जो है किसी गोद लिए हुए बच्चे के लिए भी मान्य होता है। और अदालत के अनुसार परिवार का निर्धारण जीव विज्ञान से नहीं बल्कि साझा अर्थ से होता है। केवल जैविक कारक ही है वो परिवार को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और गोद लिया हुआ बच्चा प्राकृतिक बच्चे से भिन्न नहीं होता। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कर दिया कि आप अगर किसी बच्चे को गोद लेते हैं या फिर आप स्वयं उस बच्चे को जन्म देते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों में डिफरेंस हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही परिवार के हिस्से होते हैं। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला की जिम्मेदारी अन्य माँ की समान होती है और इसीलिए उसकी जो मैटरनिटी लीव है वो उसे मिलेगी, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 60 के सब क्लॉज 4 के तहत जो यदि ये प्रावधान है कि यदि माँ 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो उसे मातृत्व अवकाश की जो है मिलेगा, अनुमति है। और ऐसे में यह गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व अवकाश को केवल उन लोगों तक सीमित करता है जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेता है। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोई गोद लेने वाली महिला उन माताओं को भी जो अवकाश मिलेगा जिनके लिए गोद लिए हुए बच्चे की उम्र 3 महीने से अधिक है। यानी अगर कोई महिला ऐसे बच्चे को गोद लेती है जिसकी उम्र है वो 3 महीने से अधिक है तो उसे भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है मैटरनिटी लीव मैंडेटरी है उसे मिलेगी ही मिलेगी। और भारत में महिला कर्मचारियों को बच्चों के लिए 26 सप्ताह यानी करीब 6 महीने का संवैधानिक जो मैटरनिटी लीव मिलता है
उन्हें छूट मिलती है, छुट्टी मिलती है। इसके अलावा छुट्टी डिलीवरी से जो है 8 सप्ताह पहले से शुरू की जा सकती है। और इसके अलावा नियम है वो गैर सरकारी और सरकारी जो संस्थान है उन दोनों पर काम करने वाली महिलाओं के लिए समान रूप से लागू होते हैं, चाहे कोई महिला सरकारी संस्थान में काम करती हो या फिर कोई महिला गैर सरकारी संस्थान में यानी प्राइवेट संस्थान में काम करती हो। ये जो छूट है और ये जो नियम है वो दोनों जगह लागू होता है समान रूप से। इसके अलावा मातृत्व अवकाश के लिए महिलाओं को अपनी जो तय तारीख है उससे पहले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम करना होगा। और इसके बाद वो है मैटरनिटी जो लीव है, मातृत्व अवकाश है, मातृत्व संरक्षण अवकाश है, उसकी हकदार होगी, वो ये लीव ले सकती है। अब तक 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं के लिए 12 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती थी, जिसे अब बढ़ा दिया है। यानी अब तक होता क्या था कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर 12 महीने का जो है छुट्टी मिलती थी, अवकाश मिलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस अवकाश को बढ़ा दिया गया है, यानी अब उससे अधिक समय तक जो है महिलाएं हैं वो मैटरनिटी लीव ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 2 याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जिसमें पहला जो पीरियड लीव है उसे अनिवार्य बनाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे क्रिटिसाइज करते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति दुर्भावना पैदा करेगी। और इसके अलावा दूसरी याचिका गई थी जिसमें 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही जो है अवकाश मिल रहा था, जबकि मैंडेटरी था कि उससे कम जो उससे अधिक उम्र के बच्चे पर भी ये जो छुट्टी है वो मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाते हुए इस लीव को भी एक्सपेंड कर दिया है और इसे कानूनी तौर पर बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।